उनको कभी जंगल नहीं चाहिए, उनको साफ साफ करके हम लोग जो रहते हैं वो चाहिए उनको। मतलब बना बनाया घर आपका चाह रहे हैं। कितने लोग हैं, कितनी जमीन? 26 लोगों का पट्टा हुआ है। 26 लोगों का। हाँ, अभी जमीन वही घर बना है बेटा, वही घर है, वही की धमकी दे रहे हैं, आते हैं पुलिस आते हैं, वही गिराने आते हैं, भगाते हैं, यही सब करते हैं। पुलिस जब आती है तो आप लोग बताते नहीं कि जमीन हमारी है? बताते हैं, मानते हैं का? गरीब मने के मारते दौड़ते हैं, भगाते हैं। पुलिस मारने की कोशिश करती है? हाँ हाँ, क्या कहती है? कहते हैं कि भागो यहाँ से। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। प्रदेश सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने के बाद से जो दलित पिछड़ा वर्ग है उसको अपनी सभी समस्याओं का समाधान है वो जल्द से जल्द हो रहा है और जमीन से जुड़े जितने भी मामले हैं उनका निपटारण भी सही समय पर सही तरीके से किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक वीडियो चलाई थी जिसमें जमीन के मुद्दे को लेकर के एक परिवार 3 दिनों तक यहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। अभी आज एक बार फिर हमारे साथ यहाँ तमाम महिलाएं मौजूद है जो अपने परिवार पर, अपने जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर के यहाँ पर मौजूद है। क्या है कुछ पूरा मामला हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार निर्मल। कहाँ से आए हैं? कुंडा प्रतापगढ़ से। क्या समस्या हो गई यहाँ पर? आपके साथ तमाम औरतें जो हैं वो मौजूद हैं, किस लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं? जमीनी विवाद है, 26 लोगों को पट्टा मिला है गति, उसमें हम लोग कभी घर बना के रह रहे हैं। हरिओम लाला राजा भैया के प्रतिनिधि हैं, वो आके कह रहे हैं हमारी जमीन है। यह 21 बीघा का रकबा है गति, हम लोग 1.25 बीघा में काबिज है। बाकी जो भी जमीन हो कागज दिखा के अपना जमीन ले ले। हम लोग 1.25 बीघा में काबिज है। 21 बीघा का मामला, 19 बीघा सेफ है जमीन, आप उसमें ले लेंगे। लेकिन फिर भी वो आपकी जमीन के पीछे पड़े हैं। हाँ, उनको कभी जंगल नहीं चाहिए, उनको साफ करके हम लोग जो रहते हैं वो चाहिए उनको। मतलब बना बनाया घर आपका चाह रहे हैं। कितने लोग हैं, कितनी जमीन? 26 लोगों का पट्टा हुआ है। 26 लोग। हाँ, और 26 की 26 जमीनें मांग रहे हैं वो। हाँ हाँ, विवाद उसमें आए दिन होता है, पुलिस आती है, आए दिन परेशान करती है। अरे 8 बजे कहूँ, 9 बजे कहूँ, 10 बजे पुलिस आती है। हम लोग कभी प्रतापगढ़ डीएम के पास गए, एसपी के पास गए, सबके पास एप्लीकेशन डाले हैं। हाँ, इसी तरह। अरे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जमीन जो है, जो पट्टा है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए। बता चुके हैं बेटा। बताओ ना, क्या नाम है आपका? चाहिए बताओ। हमारा नाम उर्मिला है। कितनी जमीन है आपकी? अभी जमीन वही घर बना है बेटा, वही घर है, वही की धमकी दे रहे हैं, आते हैं पुलिस आते हैं, वही गिराने आते हैं, भगाते हैं, यही सब करते हैं। पुलिस जब आती है तो आप लोग बताते नहीं कि जमीन हमारी है? बताते हैं, मानते हैं का? गरीब मने के मारते दौड़ते हैं, भगाते हैं। पुलिस मारने की कोशिश करती है? हाँ हाँ, क्या कहती है? कहते हैं कि भागो यहाँ से। इसीलिए हम सब बोलते हैं कि हमारे पट्टा है, हमें नहीं भागेंगे, हम रहेंगे, हमारा घर है। हाँ, क्या कह रही हैं? तो यही मतलब कि हरिओम आते बोलते हैं यहाँ हमारा मतलब पट्टा है, तो हम लोग कहते हैं मतलब किसी पट्टे में पट्टा थोड़ी ना होता जी। और वो बोल रहे थे कि मतलब यहाँ भागो, जीसीबी लेकर आए थे। अच्छा, तो जब पुलिस आई, जीसीबी आई, तो क्या आप लोगों ने कोशिश की? राजा भैया जो है भाई, उनका भी नाम चल रहा है उधर कुंडा की तरफ, तो क्या आप लोगों ने कोशिश की उनसे बात करके देखी जब उनके ही आदमी आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? अरे वो राजा भैया तो बोल रहे थे वहाँ हमारा कुछ नहीं, लेकिन ये हरिओम बोल रहे हैं कि वहाँ है राजा भैया का। मतलब राजा भैया का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके रुतबे का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ये बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं इधर? कितना है आपका जमीन? अरे जमीन तो जो घर बना है, अब उसी घर को कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। एक एक हिस्सा है, एक एक हिस्सा में है जमीन, उसी को जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो अब हमारे लोग के, हम गरीब लोग कहाँ जाएं? उसी में तो रहेंगे। सरकार, बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हमारे जब से शासन हुआ है लोगों की जमीनों का कब्जा जो होता है हम उसका निस्तारण करते हैं, पुलिस सुनवाई करती है। सुनवाई हो रही है? नहीं, सुनवाई कहीं नहीं हो रही। प्रतापगढ़ गए, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई, कुंडा वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने शिकायत की। अरे वो बोल रहे हैं यहाँ से भागो, पुलिस आती है रोज, डंडा इतना दे के मारो इस लोगों को। आप लोगों पर हाथ उठाया जाता है? हाँ, बोलते हैं इनको मारो, यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ। तो राजा भैया जो है वो लगातार अपने रुतबे का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी दीदी? आप लोगों की जो जमीन है उस पर कब्जा हो रखा है। ये ऐसा है ना, ये जब प्रधान के माध्यम से ये पट्टा हुआ तो 26 लोगों के इसमें पट्टा है, और 26 लोगों का पट्टा हुआ, उसमें फिर डीएम आए और पूरे राजस्व की टीमें आई, वहाँ पर कब्जा पहले दिन देकर गई। और कब्जा देने के बाद जब कब्जा हुआ तो वहाँ पर हम लोगों का घर बन चुका,
वहाँ पर घर बन चुका, फिर वहाँ पर पुलिस आना शुरू हो गई। फिर हम लोग गए राजा भैया के यहाँ कि आप चलिए, आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा घर बना, ये लोग आ रहे हैं परेशान कर रहे हैं। बोले कि आपका घर बनेगा, परेशान मत होइए आप। फिर हम आ गए वहाँ से। फिर वहाँ पर फिर पुलिस आई तो बोले कि ऐसा है ना, हम बुधवार को आएंगे, आपका पट्टा फिर से नापेंगे, जमीनें नापेंगे, पूरा निकालेंगे। तो पूरा नापा गया तो 21 बीघा पूरा था। तो उसमें से हमारे लोगों का 26 पट्टा था। तो उन्होंने कहा कि ये पट्टा आपका जैसे है वैसा ही रहेगा, हम 70 फीट सड़क छोड़कर आपको नाप देते हैं। तो जो पहले 30 फुट सड़क छोड़कर नाप दिया था, तो वहाँ पर पहले हम लोगों का घर बन चुका है और वहाँ पर रहने भी लगे हैं। और उसके बाद जब 70 फीट छोड़कर जब नापा गया तो हम लोगों ने पक्की दीवारें उठाना शुरू कर दिया। तो फिर पुलिस प्रशासन और वो जो है हरिओम लाला वहाँ पर आए जेसीबी लेकर, बोले यहाँ पर ये महाराज का पट्टा है, यहाँ 7 बीघा 6 बीघा है और आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को कोई हटाएगा नहीं। हरिओम ने इस तरह से कहा, आप लोगों का घर बना है तो बना रहेगा, पर उनकी जमीनें भी तो इसी में निकालने हैं। तो ये बोला गया कि आपकी जितनी जमीनें आप ले लीजिए, बाकी जितना पट्टा है उसमें आप सबको बनाने दीजिए। तो फिर ये हुआ कि पुलिस आई तो बोली कि आप मत बनाइए, यही पुलिस आपको रोक रही है, एक दिन आपका यही पुलिस आकर घर बनवाएगी, आप लीगल तरीके से काम करिए। तो फिर हम लोग 2 बार प्रतापगढ़ गए। प्रतापगढ़ में आश्वासन दिया गया कि आपको 10 दिन की मोहलत देनी पड़ेगी, आप 10 दिन के बाद आपका घर बनेगा, आपके वहाँ पर नाप होगी, अगर पट्टा है आपके पास तो आपको मिलेगा। लेकिन क्या है कि आपको जो है जमीनें वहाँ पर अगर बच रही है तो आपको पट्टा वहाँ दिया जाएगा, नहीं तो आपकी जमीनें वो ले रहे हैं और कह रहे हैं अगर बचा है तब आपको देंगे, वरना देंगे नहीं। अगर वो पट्टा आपका वहाँ पर है, अगर जमीनें बच रही है तो वहाँ पर पट्टा दिया जाएगा, नहीं तो खारिज हो जाएगा। मतलब वो आपके पट्टे में अपना पट्टा कर रहे हैं, अपनी जमीन निकाल रहे हैं जबरदस्ती। हाँ, वो प्रतापगढ़ हम यहाँ पर कुंडा में गए थे तो इस तरह से बोला गया कि अगर आपका पट्टा वहाँ पर किया गया है, अगर आपका पट्टा अगर वहाँ पर है, जमीनें है, नापने के बाद अगर बची है तो आपको जमीन में पट्टा दिया जाएगा, नहीं तो खारिज कर दिया जाएगा। मतलब लेकिन आप लोगों को पहले तो मिल चुके थे ना, प्रधान की तरफ से हो गया था सारा काम। अरे प्रधान की तरफ से, जो प्रधान ने ये कागजात बनाए हैं, ये तो बना है प्रधान के माध्यम से, और डीएम ने आदेश किया, डीएम के माध्यम से ये पूरा मिल चुका है। वहाँ पर डीएम आकर कब्जा दिलाए, हम लोगों ने कब्जा किया, उसमें घर बना लिया। बाद में मतलब वो लोग अवैध तरीके से कब्जा करने के लिए आप लोगों को धमकी दे रहे हैं। जी जी, ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन बार बार जाती है, हम लोग कुछ भी करने के लिए वहाँ पर तैयार होते तो वो लोग करने देते इस तरह से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि योगी सरकार एक तरफ से दावा करती है कि उनकी सरकार में, उनके राज में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको समर्थन दिया जा रहा है, जो गरीब किसान है, मजदूर हैं, उनके घरों पे जो भी अवैध कब्जे हो रहे हैं उन कब्जों को हटा करके उनको उनका घर, उनका मकान, उनकी जमीन दिलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के जो राजा भैया हैं, राजा भैया के समर्थित क्या नाम बताया था आप लोगों ने उनका? हरिओम राजा भैया के जो समर्थित हैं हरिओम, उनकी तरफ से लगातार जो है वो उन लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजा भैया का रौब और रुतबा जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, पूरी तरीके से राजा भैया का रौब दिखाया जा रहा है और रौब दिखा करके गलत तरीके से जो पट्टे हो चुकी हैं जमीनों का, उन जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर जो 26 महिलाएं आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से कुछ जो है वो बेहोश हो गई हैं। यहाँ पर वो अपने न्याय की मांग कर रही है और न्याय के लिए यहाँ पर लगातार मौजूद है, लेकिन सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके की कार्रवाई हुई है वहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिस तरीके का आरोप ये महिलाएं लगा रही है पुलिस प्रशासन पर, राजा भैया के समर्थित लोगों पर, उस पर क्या कार्रवाई ये सरकार करती है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं जीके न्यूज।